नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मुझे पता है कि इस व्लॉग को देखने के लिए आप आधे से ज़्यादा लगभग पूरी पब्लिक इंस्टाग्राम के माध्यम से आई है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आप अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरा खास आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि मेरी जो जर्नी है, मेरे लाइफ की जो जर्नी है उसके बारे में आपको पता चले। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जाकर के वहाँ व्लॉग देखो, ताकि मेरे बारे में आपको पूरी चीज़ पता चले। आज मैं अपने लाइफ की पूरी बात शेयर करने वाला हूँ। आज वैसे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, इधर देखो साथियों, क्योंकि आपको पता है अभी अलर्ट मोड पे है। अभी मैं फ़िलहाल जोधपुर के ही अंदर हूँ। हवा इतनी तेज़ है, मुझे पता नहीं आपके पास मेरी आवाज़ क्लियर आ पा रही है या नहीं आ पा रही। वैसे माइक लगा रखा है, कोशिश रहेगी कि आप तक जितनी अच्छा ऑडियो मिले उतना अच्छा रहेगा। अब मैं बताता हूँ साथियों, सबसे पहले तो मेरी शुरुआत मेरे गांव से ही होती है। जन्म होने के बाद लगभग 15 साल तक मैं अपने गांव के अंदर ही अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। वहीं पे पढ़ाई करता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे सब बच्चे करते हैं, खेलते कूदते हैं, उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी चलती रहती है। और 15 साल का होने के बाद मेरे पिताजी यहाँ पर जोधपुर आ जाते हैं, तो उनके साथ साथ मैं भी जोधपुर शिफ्ट हो जाता हूँ। और जोधपुर शिफ्ट होने के बाद मेरी आगे की जो पढ़ाई होती है वो जोधपुर से चलती रहती है। और ऐसे करते करते लगभग 18वें साल तक, 18वें 20वें साल तक आते आते मेरी पढ़ाई 12वीं तक ही पहुँच पाता हूँ मैं। इसमें कभी मैं फेल वगैरह नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं बना पाया। 12वीं के बाद आने के बाद मेरी शादी वगैरह भी हो गई थी उस समय। और मेरा पढ़ाई से बिल्कुल ही मन हट चुका था। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरा शुरुआत से मन कुछ अलग करने का ही था, खुद का काम करने का ज़्यादा मन था। तो पापा ने वगैरह पूछा कि भाई क्या करना है, मैंने बोला बस खुद का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे करते करते मैंने क्या किया कि अब एकदम तो कोई बड़ा बिजनेस हाथ में आने वाला नहीं है। मैंने सोचा कोई ना, छोटे से शुरुआत करते हैं। मैंने शुरुआत की कमटे से। कमटे की जो लाइन होती है वहाँ जाने लगा, बेलदारी मजदूरी के अंदर। यहाँ पे उस समय 250-300 रुपये एक मजदूर की हाजिरी थी। 300 भी हो सकी, 400 भी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। काफ़ी लगभग महीने भर कमटे पे गया। मैं और मेरे मासी का लड़का था, साथ में कमटे पे जाते थे। लेकिन उस समय लगभग महीने भर जाने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई इससे हार्ड काम तो कोई है ही नहीं। इसलिए हमने उस कमटे को भी त्याग दी कि अब कमटे का काम नहीं होने वाला। उसके बाद मैं वापस आया, पानी पतासे का ठेला लगाया, सब्जी का ठेला लगाया, उसके बाद फ्रूट्स के ठेले लगाए। ऐसे करते करते मैं अपनी लाइफ के छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाता रहा कि भाई क्या पता इसमें सक्सेस हो जाए या उसमें सक्सेस हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार लगभग जोधपुर आने के 5-7 साल बाद मेरी जहाँ पे पापा ड्यूटी करते हैं, आपको सामने ही पता होगा, वो देखिए बसंत हैंडीक्राफ्ट लिखा हुआ है। बहुत बड़ा हैंडीक्राफ्ट है, पूरे राजस्थान का नंबर 1 हैंडीक्राफ्ट मान सकते हो, इतने बड़े लेवल का हैंडीक्राफ्ट है। तो उसके अंदर मेरे पापा की जो ये टैक्सी पड़ी है, ये देखिए, ये टैक्सी कंटिन्यू मेरे पापा की चलती रहती थी। तो मैंने पापा को रिक्वेस्ट की, तो वहाँ पे पापा ने मुझे हैंडीक्राफ्ट में लगाया, जहाँ पर फर्नीचर का काम था, पैकिंग का काम, जो बाहर सामान जाते हैं बेड वगैरह उन सब की पैकिंग वगैरह थी। वो भी लगभग मैंने 6-7 महीने तक हैंडीक्राफ्ट में काम किया। फिर उसका भी मन नहीं लगा, क्योंकि घर के पास में हैंडीक्राफ्ट था, तो उसमें यार कोई आनंद नहीं आ रहा था खास। काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने मोबाइल के ग्लास रोड साइड लगाने स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, कई बार मेरे रोड साइड कैनोपी लगती थी। उस समय बाइक के ऊपर मैं एक टेबल पे लगाता था। उससे भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, अच्छी खासी इनकम होती रही थी। उसमें भी 800-1000 रुपये रोजाना के मिल जाते थे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगा मुझे। और धीरे धीरे ऐसे मेरी ज़िंदगी के आगे कदम बढ़ते जा रहे थे। फिर थोड़े दिन बाद में मेरा एक स्कूल का जो पुराना फ्रेंड है, पुराना दोस्त है, रोहित प्रजापत, जो रायका बाग में रहता है, उससे मेरी मुलाकात होती है, पुनः स्कूल का फ्रेंड। और वो मुझे प्रकाश भैया से मिलाते हैं, जो आज के समय में राजस्थान के नंबर 1 डॉग ट्रेनर हैं। आप यूट्यूब पे, इंस्टा पे जाकर के डॉग ट्रेनिंग जोधपुर लिखोगे तो सबसे पहला पेज उनका ही आएगा, सबसे पहला चैनल उसका ही, उनका ही आएगा। लगभग 3000 से ज़्यादा वीडियोज़ उन्होंने यूट्यूब पर चढ़ा दिए हैं। पर डे के 2 से 3 व्लॉग उनके चैनल पर आते हैं। उनके वहाँ पे जब उनकी भी शुरुआत थी, तो उनके साथ मैंने काम किया लगभग 1.5 वर्ष तक। जब मैं गया था तो उनके पास लगभग 6-7 हज़ार की सैलरी पे गया था, लेकिन जब वहाँ से काम छोड़ के वापस आया तो मेरी सैलरी कम से कम 19,000 प्लस खाना पीना करके 25,000 के समथिंग मेरी पहुँच चुकी थी। फिर मैंने बोला बोले प्रकाश भाई मेरे से ये भी काम नहीं होने वाला। तो उन्होंने बोला भाई मेरी जो एक दुकान है मोबाइल की, वो संभाल ले। तो उन्होंने मुझे वो मोबाइल की दुकान दी। लेकिन किस्मत देखो, उस समय दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगने की वजह से दुकान लगभग 6-7 महीने तक बंद रह गई थी। अब पता है कि बंद रहने के बाद किराया तो हमें भरना ही पड़ता था। अब उस किराए के चक्कर में मेरे ऊपर भी कर्जा हो गया था काफ़ी। और धीरे धीरे समय ऐसा आया कि मुझे उस दुकान को मंगल करना पड़ा। सामान को सब गाड़ी के अंदर फिट किया और गाँव पहुँचा दिया पाली के अंदर।
फिर घर पे आया और कम से कम 5-6 महीने यहाँ रुकने के बाद घर वालों को बोला कि अब मैं गांव शिफ्ट हो जाऊंगा, पापा आप यहाँ पे रहो, मैं वहाँ पे दुकान लगाऊंगा। ऐसे करते करते फिर मैंने वो दुकान गांव से पाली के अंदर लगा दिया। आप सभी को पता होगा कि रायका बाग के अंदर रायको की ढाणी के अंदर महाराणा प्रताप चौराहे पे अपनी दुकान लगाई चामुंडा मोबाइल पॉइंट, और मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया चामुंडा मोबाइल पॉइंट को लेकर के। उस दुकान को लगभग 2 वर्ष तक चलाया, लेकिन 2 वर्ष के अंदर पाली के अंदर धुआंधार चली वो दुकान, अफरा तफरी मचा दी, इतनी शानदार तरीके से चली। बहुत अच्छा नाम बना दिया था चामुंडा मोबाइल ने मात्र 2 साल में पाली में। हर दुकानदार के मुंह पे उसका नाम था, रिपेयरिंग में भी नंबर 1 पे अपना काम चलता था। लेकिन समय का वहाँ जैसा चक्रव्यूह चला, किसी भी, वो दुकान मेरी रेंटल थी, तो किसी भी कारणवश, वो क्या कारण था वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, किसी कारण कोई पर्सनली प्राइवेसी के कारण, लेकिन वो दुकान फिर मेरे को वहाँ से हटानी पड़ी। अब जो भी कारण रहा, वहाँ से हटाने के बाद मैं बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो फिर मैंने क्या किया, शुरुआत की वहाँ पर उसी दुकान को करते हुए मेरे को एक हितेश जी से मुलाकात हुई, जो SBI लाइफ इंश्योरेंस के अंदर काम करते हैं, डेवलपमेंट मैनेजर हैं पाली के अंदर, बहुत अच्छे लीडर हैं। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि जगदीश जी आप SBI के अंदर जुड़ो मेरे साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इंश्योरेंस की पॉलिसियों का जो वर्क है, आपके अंदर बोलने का एक्सपीरियंस अच्छा है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। फिर मैंने बोला अब कुछ काम तो बचा नहीं भाई, साथ में जुड़ने के अलावा दूसरा चांस ही क्या हो सकता है। मैंने SBI को ज्वाइन किया, एग्ज़ाम पास किए, वहाँ से पास आउट हुआ, काफ़ी अच्छी पॉलिसी भी की, SBI ने मुझे अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। लेकिन अब मैंने बोला SBI के भरोसे, एक ब्रांच के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी पर डे भी पेमेंट चाहिए भाई, उसके लिए क्या करें। तो मैंने पुनः उस दुकान को क्या किया, ग्लास के कैनोपी में कन्वर्ट कर दिया। अब साथ में मेरे ग्लास का काम चलता है, जैसे वर्क, मोबाइल के ग्लास लगाता हूँ, जहाँ से 400-500 रुपये की मजदूरी हो जाती है। ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे शुरुआत होती है आपके भाई की मंच संचालक की लाइन के अंदर एंट्री। वो होती है हमारे पाली जिला के आदरणीय भाई जो भरत जी राठौड़ है नया गांव से, जिनका भजनों का काम है और 10-15 साल का उनका एक्सपीरियंस है। वो मुझे मिलते हैं और बोलते हैं जगदीश जी आप इतने अच्छे वीडियोस बनाते हो, इतना अच्छा बोलते हो, क्यों ना आप एंकरिंग की लाइन के अंदर घुस जाओ, बहुत बड़ा इसके अंदर कारोबार है, क्योंकि मंच संभालना कोई छोटी बात है। अब मैंने भरत जी को बोला, भरत जी मैं मंच कैसे संभाल पाऊंगा, जबकि मैंने कभी मंच के ऊपर चढ़ा ही नहीं। सामने जब स्कूल के समय में भी अगर कोई मंच पे बुलाए तो मैं डरने लग जाता था। उन्होंने बोला बस कोशिश करो। और कुछ दिन बाद भरत जी का एक प्रोग्राम था हिंगोला के अंदर, वो हिंगोला का प्रोग्राम मैं अटेंड किया। जैसे ही अटेंड करने के बाद आया और उस मंच के ऊपर मैं चढ़ा तो मैं वहाँ पे धूर्जने लग गया भाई, मेरे से कुछ भी एक्टिव काम नहीं हुआ। मैंने अपनी निराशा मान ली। फिर उसके बाद मैं गुड़ई के अंदर गया, जहाँ पर अनीता जांगीड़ जी का प्रोग्राम चल रहा था लाइव। अब अनीता जांगीड़ का लाइव प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ मैंने देखा कि यार अनीता जी है, मेरे को फ़ोटो खिंचाना है। जैसे ही पास में जाने लगा तो कुछ लोग भाई लोग खड़े थे बॉडीगार्ड्स की तरह, उन्होंने हटा दिया कि आप दूर जाइए, अभी नहीं मिल सकते। तब मैंने वैल्यू समझ ली कि भाई खुद की वैल्यू खुद को बनानी पड़ेगी, अब मंच के ऊपर चढ़ के ही बताएंगे। फिर घर आया, कोशिश की, कंटिन्यू रात दिन मेहनत करने के बाद एंकरिंग की स्टाइल सीखी, कौन सी लाइनें यूज़ करनी है, कैसे एंकरिंग की शुरुआत करनी है, कैसे मंच को संभालना है, कैसे कलाकारों की एंट्री होती है, कैसे बोलियां चढ़ती है। लगभग 6 महीनों तक मैंने जितनी कोशिश करनी है कोशिश की। फिर मैंने पेज बनाया एंकर जगदीश भाटी करके, और धीरे धीरे मैंने एंकरिंग की शुरुआत की, मंचों पे जाने लगा। आप लोगों का इतना प्रेम मिला कि राजस्थान के बड़े से बड़े मंचों पे आप लोगों के प्रेम की वजह से राजस्थान के बड़े से बड़े सिंगरों से भी मैं मिल पाया। मुझे बहुत खुश हुआ। ऐसे करते करते फाइनली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगभग 21,000 फॉलोवर भी कंप्लीट हो गए एंकरिंग वाले पोस्ट पे। और अब समय कुछ ऐसा आया कि अभी 10 दिन पहले की बात है, मेरा अकाउंट पुनः सस्पेंड हो चुका है। अब मैं वापस जीरो की लाइन से स्टार्ट हो गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी फ़िलहाल टाइम में भगवान की मेहरबानी से हमारे पास सब कुछ अच्छा खासा है, गांव में घर भी है, सब है, लेकिन किसी कारणवश हम भी जोधपुर में रह रहे हैं। और आज भी ये देखिए, आज भी हम झोंपड़ी के अंदर ही अपना जीवन बिता रहे हैं। इधर मेरे पापा की टैक्सी हैं, वो आपके भाई के सामने कार पड़ी है, दिख रही होगी। ये हमारी ज़िंदगी फ़िलहाल के समय में चल रही है, क्योंकि गांव डायरेक्टली जा नहीं सकते, मजदूरी तो करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। अब हमारी शुरुआत पुनः जीरो से है। अब देखते हैं आप लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है। और
इतने दिन मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था, अब थोड़े दिन पहले वापस इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया एंकर जगदीश भाटी को लेके, जहां पर 15,000 फॉलोअर आप सभी के प्रेम से मेरे को पुनः मिल चुके हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और अब कोशिश करूंगा, अगर आपको ऐसे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मैं कंटिन्यू व्लॉग डालने की कोशिश करूंगा आप सभी के सामने, जैसे मुझे समय मिलेगा, चाहे वो प्रोग्राम का हो या मेरे पर्सनल लाइफ के व्लॉग हो, वो डालने की कोशिश करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि हो सकता है इंस्टाग्राम तो ज़्यादा पेमेंट नहीं देता, लेकिन यूट्यूब तो मोनेटाइजेशन ऑन होने पे पेमेंट भी देगा। क्योंकि अब मेरे लगभग 1400 सब्सक्राइबर तो यूट्यूब पे कंप्लीट है, आप देख पा रहे हो। बाकी आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप व्लॉग को कंटिन्यू देखोगे तो मेरा वॉच टाइम इस वर्ष के अंदर अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत जल्द आपके भाई का पेमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। आई होप। देखिए वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, मेरी लाइफ बताते बताते अभी तो थोड़ा बहुत कुछ बाकी रह गया था, लेकिन दूसरे व्लॉग में हम बात करेंगे। लगभग 10 मिनट का वीडियो बन चुका है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये लास्ट में पॉइंट छोड़ते जाइए, क्या अब मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हो रहे हैं तो मैं वीडियो यूट्यूब पे कंटिन्यू डालने की कोशिश करूंगा। बस आप सभी का प्रेम मेरे को चाहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।